एपिसोड 25 उससे जुड़ गया। वीर ने सामने खड़े उस काले साए की पूरी खानदान को कोस दिया। वह अभी अभी जिस अवस्था में आया था, भले ही उसे पता नहीं था वह क्या थी, परंतु वह उसके लिए निर्बाधित रूप से लाभदायक थी। मगर यह न जाने इंसान, न भूत जैसा काला प्राणी उसी अवस्था से उसे बाहर खींच लाया। उसका मन हुआ कि सीधा मुक्का मारकर उसे चकनाचूर कर दे। दोनों के बीच 2 मीटर से कम की दूरी थी, फिर भी वीर ने उसे काले वस्त्रधारी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसका पूरा शरीर असंख्य कृष्ण ऊर्जा में लिपटा था, जो भयानक दैत्य सा आभा मंडल फैला रही थी। एक सांस भर के लिए भी उसकी नजरों उस काले प्राणी से मिली तो वीर का पूरा बदन बुरी तरह से कांप उठा, मानो चूहा बिल्ली से टकरा गया हो। क्या तुमने कोई बैंगनी साया देखा? काले वस्त्रधारी की आवाज भारी, कर्कश और गले में अटकी हुई थी। वीर और ज्यादा कांपने लगा, होंठ थरथराने लगे, जैसे बोलने की भी शक्ति न बची हो। जब काले वस्त्रधारी के चारों ओर की कृष्ण ऊर्जा फैलने फैलने लगी, वीर ने कांपते हुए उंगली पीछे की ओर उठाई। वह वहीं एक बैंगनी छाया उधर से निकली थी, वह फिर गायब हो गई। यह सुनते ही कृष्ण ऊर्जा शांत हो गई। काले वस्त्रधारी कुछ पल उसे देखा, फिर सिर हिलाया। वह वीर ही ये को खत्म करना चाहता था, पर एक कमजोर मृत्युलोक साधक से लड़ना उसे स्वयं के स्तर का अपमान लगा। वह बोला, दफा हो जाओ। वीर मानो जीवन दान पाकर तेजी से वहां से कूद गया। भागते हुए उसका चेहरा तुरंत सामान्य हो गया, एक भी भय की रेखा नहीं थी। अच्छा हुआ दांव सही लगाया। वह जानता था ऐसे दुष्ट लोग निर्भयता पसंद नहीं करते, इसलिए उसने पूरे समय एक कमजोर कांपते हुए व्यक्ति का अभिनय किया, जिससे वह उसे मारने योग्य न समझे। काले वस्त्रधारी ने हाथ उठाए और उसके चारों ओर कृष्ण ऊर्जा मानो सजीव होकर उफन पड़ी। पल भर में वह ऊर्जा 300 मीटर तक फैल गई। जिधर जिधर वृक्ष लताएं उबलते तेल में बर्फ की तरह काले पानी में पिघल गई। कुछ ही पलों में पूरा चित्र काला मृत भयंकर बन चुका था। इसकी आभा यहीं समाप्त कैसे हो गई? क्या यह इसे मुझसे पहले पकड़ ले गया? उसने तलवार संप्रदाय की दिशा में देखा। क्या वह तलवार संप्रदाय का गुप्त विशेषज्ञ था? अगले ही पल उसका शरीर काली रेखा बनकर संप्रदाय की ओर चला। उधर वीर ने लगभग 6 घंटे भागता रहा, जब तक कि रात गहरा ना गई हो। उसने एक प्राकृतिक गुफा ढूंढकर उसके अंदर प्रवेश द्वार छुपा दिया। मान जी द्वारा दी गई चंद्रप्रभा शिला निकाली। गुफा बड़ी थी, कई लोगों के खड़े होने लायक। घास फूस भरा इलाका था, स्पष्ट था कि किसी अंध पशु का बसेरा था। सुरक्षित देखकर वह बैठ गया और अपने पेट में थपकी दी। छोटे साथी, बाहर आओ, ठीक से बात करनी है। वह जानता था कि यह प्रणाली साधारण अंध पशु नहीं है, उसकी गति अलौकिक थी, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसी को क्यों चुना और उसके वर्तुल्य दांतियान में कैसे घुस गया। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। जब उसने भीतर देखा तो उसका चेहरा तिरछा पड़ गया। वा, वायलेट मिक आराम से उसकी दांतियान के भीतर सो रहा था। वह हल्की हल्की खर्राटे जैसी ध्वनि भी निकाल रहा था। वीर ने फटने वाला ही था, वह यह छोटा प्राणी उसके अंदर घुस गया। फिर वह महाभयंकर शक्तिशाली शत्रु से दुश्मनी बढ़वाई और खुद को आराम से सो रहा था। पूरे रास्ते जान बचाने के लिए वह भागता रहा और यह मजे कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद छोटा साथी निकला। नींद भरी आंखें मलते हुए उसने वीर को गुस्से से घूरा, फिर हवा में पंजे चलाए, मानो कह रहा हो, मेरी नींद क्यों तोड़ी? वीर ने घूंट भरा तो इंसानों जैसा बर्ताव करता है। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, छोटे साथी, तुम अभी सुरक्षित हो। वह काला आदमी चला गया है, तुम अपने घर जा सकते हो। मिंक ने सिर हिलाया, नहीं जाना। वीर का चेहरा उतर गया। यह प्यारा है, लेकिन कलेश भी ला सकता है। मानव बड़े बहुत बुरे होते हैं, पकड़कर भून कर खा जाएंगे, समझे? इस
बार मिंक ने सिर हिलाया। हाँ, मानव बुरे हैं तो जाओ, घर लौटो। फिर सिर हिलाया, नहीं जाऊँगा। फिर चाहते क्या हो तुम? वीर ने झुंझलाकर कहा। छोटा साथी पीछे हटा, आँखें नम हो गई, चेहरा दुखी सा, मानो वीर ने उसे छोड़ रहा हो। वीर का सिर पकड़ने का मन हुआ। यह प्राणी साधारण नहीं है, स्पिट रियलम का भी नहीं है, फिर भी बुद्धिपूर्ण जैसी, मानव जैसी। ठीक है, बताओ क्या चाहते हो? छोटे साथी ने मुस्कुराकर पंजे से वीर के दांतियान की ओर इशारा किया। स्पष्ट था कि वह अंदर रहना चाहता था। तुम मेरे दांतियान में रहोगे? मिंग तेजी से सिर हिलाने लगा। हाँ, क्यों? छोटा साथी में घुमा पंजा घुमाता रहा हवा में, और उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। जब वीर ये समझ नहीं पाया तो छोटा प्राणी उसे कंधे पर आया, उसका चेहरा नाक से रगड़ने लगा, चाहे वह उससे बहुत लगाव रखता हो। वीर ने लंबी सांस छोड़ी, और अब यह मुझसे जुड़ गया है, भागकर भी नहीं बच सकता। ठीक है, जो होना है होगा। एक रहस्यमयी वार्तुल दांतियान तो एक रहस्यमयी साथी भी सही। फिर उसने एक शक्ति जांचने की सोची। पहला स्तर, अंध पशु। मिंक नहीं, दूसरा स्तर नहीं, तीसरा स्तर।